गल सुन मेरी अपील सुन लै तू तो सत्ता समाना ने गरीबा ने सुनना है वो नस के बह गई जा की करा मैं रो रो घर आ जाना बह बह के 2 महीना मैनू हो गया सारे उन्होंने बेईमान साने लबे ने कराने ते 10 बढ़िया फैक्ट्री उन्होंने जेली निकाह दर्ज हुआ सुना 1000 रुपया में थाने बुए के लाई बड़ा जनानी है 2 और करती जिन्होंने बखाइयां। अस्सलाम वालेकुम जी, पावर टीवी के साथ मैं हूं मकसूद कैद। नाज़रीन, आज एक ऐसी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ज़िला कसूर के अंदर फ्रॉड पे फ्रॉड किया जा रहा है। नौसरबाज गिरोह है जो शादियों के नाम पर सादा लोग जो शहरी होते हैं उनको लूटते हैं, शादी करवा देते हैं। शादी के बाद एक रात लड़की रहती है और उसके बाद वो लड़की सारे घर का जो माल होता है वो इकट्ठा करके फरार हो जाती है। इसी तरह की एक दास्तान कसूर के तहसील चूनिया गांव है पकापुर, जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। एक मेहनत काश है हाकम अली, जिसके साथ भी ये फ्रॉड हो चुका है। नौसरबाज औरतों ने शादी करवाई, सामान जहेज के नाम पे रकम ली, उसके बाद दीगर जो अखराजात थे उनकी मद में रकम बटोरी, तकरीबन 3 लाख रुपए से बटोरे। उसके बाद पहली ही रात वो लड़की सारे घर का जेवर जो नकदी थी वो लूट कर फरार हो गई। इसी भी हम बात करेंगे। मेरे साथ वो मुतासरा शख्स हाकम अली साहब मौजूद हैं। इस हवाले से वो क्या कहते हैं और यहाँ पे जो इनके हमसाए हैं उनसे भी जान। दूल्हे के वालिद हाकम अली मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि फ्रॉड का तरीकाकार क्या था, उन औरतों ने कैसे इनसे पैसे लिए और वो औरतें कौन थी, कहाँ की रहायशी हैं, ये सब तफसीली इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर जी मैं रिश्ते करवाने से कोई मुनवर ना की फैज के कोर्ट से रही है तो मैं आख्या मारे मुंडे की शादी करनी उन्हें ठीक कर देख लेने। उन्हें क्या चूनिया घर है गरीब है जैसे वो थोड़ी शादी करवा देना, ठीक करवा दे। मेरी बीवी उन्हें नाल लै गई है, उन्हें अजय शादी कर थोड़ा मुंडा से लाया और मुंडा से देख लेने फिर तुम दसा मुंडे उन्होंने फोन किया, मुंडे आ गए जी उन्हें हादसे कराने तो 10 बढ़िया फैक्ट्री काम करता उन्हें साढ़े पसंद है जी। सानू ये भी असी गरीब नहीं हाँ, सानू रुपया 40,000 दे जो तो असी ये भी कुछ समान खरीद लीए तो फिर ये भी जिस दिन मर्जी निकाह से आ जाए। मेरे बेटा लाहौर काम करता सी, उनके पैसे किसी उन्हें अकाउंट में पैसे भेजते जनाब जी आप पैसे ले लो जी। उन्होंने 40,000 ले लिया, फिर साढ़ा घर वेखण वास्ते आ गया जी। उन्हें साढ़ा थोड़े घर भी पसंद सी, जो तेवर तूवर रखते साढ़े घर पे सी उन्हें वो चेक करा जो जो उन्हें तेवर सही होया तो वो दर्जी को सवाने 6-7 सूट कढ़े ने बाहर वो 6-7 ही लै गए जो इन्हें पसंद करे सी वो असी उन्हें सवा देंगे। असी दे तो जा लै जाओ तुहानू देने ने, वो सूट भी लै गए। सानू कहेंगे जुमेरात आ जाए तो निकाह हो जाएगा। जनाब जुमेरात 2 बजे तैयार होया तो उन्हें क्या शाम को आया जे, क्योंकि साड़ी एक बीवी बीमार फुफो जी बीमार हो गई है तो तुम आया जी शाम 2-3 बंदे लै आओ तो उन्हें निकाह दे देना। अभी जनाब 2-3 बंदे लै गए, उन्हें आपका रजिस्ट्रार बुला लिया, उन्हें जेली निकाह दर्ज हुआ सुना ना सानू और निकाह नामा चाहना कोई। असी ब्याह के लैन 30,000 रुपया लाखा वाले लिया उन्होंने साढ़े को 50,000 रुपया लिया। साडा जान वाला है बंदा जो फर्नीचर बनाया है उन्होंने 50,000 दे दो तो बाकी पैसे शादियों बाद 2 महीने दे दिया। असी वो भी 50,000 देता बोला बनवा लो तुम आपकी मर्जी से बनवा लो, सोना बनवा लो। 50,000 वो लै गया, 30,000 ले लिया उन्हें भांडे भूने जो लाल लूग वो भी उन्हें 30,000 ले। घट तो घट 2 लाख रुपया लै गए। वो तोला तेवर भी पाया सी उन्होंने, वो ब्याह की शाम वे लै आया, अद्धी रात हुई मेरी दूजी नूंह तेवर पाया घरी तोला सोने का पिया। वो अद्धी रात तो पहले ही वो उन्हें तेवर भी फड़ लिया, सूट साट फड़ लिया, फोन आया तो नस के बह गई जनाब। अच्छा, उसी रात ही वो फरार हो गई? उसी रात जनाब फरार हो गई। असी गए मगर की रोला फड़े उन्हें जना का पर्चा करवाने तुम साड़ी धीन चुक के लै गए साजे। असी डरते घरों आ गए जनाब, ये ऐसा ही को गया साहब को गया। आपका जो बेटा है हाँ जी आपसे कुरान था? हाँ जी आपसे कुरान से जनाब। तो वो ये भी अच्छा मुनव्वर बीबी थी एक? हाँ जी। किसकी रैश का? इसकी रह जाए फैज के कोर्ट पे। फैज के कोर्ट पे और कौन मुलव्वस है साहब? वो 7-3 जनानियां और चूनी रही चूनी सानू उन्हें घर विखाया जनाब। 3 जनानियां वो सी वो 4 का कट्ठा राल में सौदा होया जनाब। उन्हें 30,000 रुपया साढ़े को भाड़ा ठिकर खरीदना है तो 30,000 रुपया ला लैने से गरीब हाँ तो ऐसे बगाने बोले प्यो फौज होया। अच्छा, सारा कुछ आप लूट के ले गए हैं, फिर आपसे कहा है कि आपका जना की FIR करवा देंगे। हाँ जी। आपने हमारी लड़की को अगवा किया। हाँ जी। जबकि आप ब्याह कर उसको लाए हैं, शादी करके लाए हैं। हाँ जी। उन्हें क्या थोड़े को कोई नहीं निकाहनामा कोई नहीं गल निकाहनामा कितने तुसा ही बुलाया नंबर जो बुला लेने
उन्हें पता नहीं कौन है कौन नहीं, ऐसे तो निकाह किया ही कौन करना। अच्छा, उसके बाद पुलिस को आपने एप्लीकेशन दी? मैं सारी पुलिस ने एप्लीकेशन दी, उन्होंने जी पर्चा दे दो, जो पर्चा देता जनाब। 1.5 महीना जनाब हो गया जी, फोन कर करके थक गए हैं। वो पुलिस ज़्यादा बंदे ही नहीं फटती। उन्हें जमानत भी करवाई, जमानत वापस ले लिया, भी सारी लैक सलैक हो गई जनाब पुलिस ने। मैं कल भी सारी पूरा महीना हो गया मैंने उससे जाने सारी। थाने जाते हैं, किसके पास जाते थाने जाते हैं जनाब, SHO के पास, मुंशियां के पास। उन्हें असला भी नाम है सही है, उन्होंने मार की थी जनाब। वो उन्होंने मैं सारा दिन बह बह के आ जाना, वहाँ तेल लियाओ जी, गड्डी लियाओ जी। चलने एक दिन मैं गड्डी वाले मंगवाया, पहले मैं गड्डी मंगवाई कार से, मैं वो घंटा बहा के मैंने आया किन्ने जाने बहन लेडी पुलिस जानी, आप जाना फलाने जाना। उन 2 घंटे बाबा उन्होंने कराता हूँ, तुम लियाओ जी दिया हो जो कैरी डब्बा होंगे। अच्छा, मैं कैरी डब्बे वाले फोन किया, वो आ गया जी, चलो बह जो चलने आप भाई। 2 घंटे बहा के उन्होंने फलाने साहब उस लड़ाई हो गई तो उत्थे चले हूँ भड़के फिर आ गई। उन्होंने मैंने किराया देना पाया, उन्हें 2 घंटे तो बैठा रहा। मैं गरीब आदमी था, आपके पुत्र को रुपया 500 मंगवा के तो उन्होंने दिता। मैं गरीब नहीं बंदा, मेरे उन्हीं पुलिस वाले गए, मैं की करा। मैं रो रो घर आ जाना, मैं 1.5 महीना मैंने हो गया, कोई पुलिस वाला नहीं सुनता। मैं 87 से कॉल की जनाब, किसी ने उर्दू बदल गल सुनता ही कोई नहीं जनाब जी। मैं रो रो के थक गया इस गल तो, मैं किहड़े पासे मुँह कर जावां, मैं खुद कदी कर लेना। फिर मैं सुन नहीं दिते जाते पैसे जनाब, मैं सर गरीब आदमी है जनाब, मैं कोई कारोबार नहीं होंदा पिया, मैं किहड़े पासे जावां जनाब। पुलिस वाले तो वो इदू कने फ्रॉड करन डे ने। मैं गड्डी लाया जनाब, गड्डी लाया ना तो घंटा बहा के आते हूँ लेडी पुलिस नहीं हैगी, तो तू हूँ लेडी पुलिस आवे तो तू जाना था। 3 घंटे बहा के टोर दिन घर लेडी पुलिस ही नहीं आई जनाब, असीं किवें फड़ांगे। अजू अगे को 50,000 रुपया मैं थाने बूहे के लाई बैठा, कारां दे उन्होंने दे पैसे, उन्होंने दे पैसे। पुलिस वाले वो भी मेरे नाल फ्रॉड की आंदे जनाब। अच्छा, पुलिस ने भी आपसे पैसे लिए? पैसे वो आंदा जी पैसे ना तेल ना देंदा ते असीं किहड़े जाए टुरते जाते रहिए। आए पैसे मैं वो मंगदे ने तेल लिया, अज पैसे मंगवा तेल लिया जी, गड्डी लियाओ जी, ते पैसे तेल तो बगैर असीं जा सकने हैं, सानूं गौरमेंट तेल नहीं देंदी भी। 87 पे भी कॉल किया? 87 कॉल। आपको पता है वो IG की हेल्पलाइन है? हाँ जी हाँ, ये वो पर्ची जी दी सी उन्हें मैंने रसीद उन्हें लिखा सी जनाब थले भी तुहाडा उलझन बने तो 87 से कॉल करो। मैं 87 से कॉल की जनाब, तो उन्हें क्या 1787 से करो। 1787 की उन्हें DPO तुम बुलावे तो तुम उत्थे जाया जी। DPO ने बुलाया तो? DSP ने बुलाया जनाब, मैं गया सारी दिहाड़ी बैठा रहा उत्थे। उन्हें क्या मैं उन्हें फोन करता असल हूँ तू जाएगा तो तेरे नाल टुर पाया। मैं जनाब आया आन के गलबात की, उन्हें आप भड़के चलांगे अज तो तेन जाता रहो। मैं दूजे दिन फिर गया सारी दिहाड़ी बैठा रहा जनाब उत्थे, तो उन्हें लिया गड्डी मंगवा। फिर मैं कई डब्बे वाले फोन किया, वो आंदा भाई मैं किराया ले लेना, तेरे पुलिस वाले जान ना जान मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं मिहनत की जनाब जी, जाना जी तो मैं मंगवा लेना कई डब्बा जी, नहीं जाना जी तो फिर मेरे पैसे ये तो ना गाली जाओ। उन्हें जा सारा टाइम नहीं है नहीं तो मुख्तसर ये आके पुलिस भी थोड़े ना तावन नहीं? हाँ पुलिस भी कोई माड़ा बंदे ना कोई नहीं करती, तगड़िया ना तावन करती, तगड़िया नहीं सुनता। जो उतो आ जाता तगड़ा बंदा उनका कम लग पैंदा, मेरा कम ना लौडे लगा दी थी सवेरे आ गई। अभी तेरे पास इन्हें वेले नहीं है कि तेरा काम ही की रखिए, माड़िया का कोई काम नहीं हो रहा जनाब। जो अमीर बंदे ने उन्होंने काम होंगे वो उस वे आ जाए तो काम शुरू हो। सारी दुनिया वेख रही है, परेशान नहीं होना। वजीर आला अगे तुसीं की अपील करदे जे ते IG नूं की मैसेज देना चाहते जो तुसीं? मैं IG नूं मैसेज देना चाहता, खरे ऑपरेटर बोलता उत्थे कि वो आ बोलता सानूं तां पता नहीं, वो DSP को चला जाए जी, वो थोड़ा काम हल हो जाएगा। अस IG मेरी शिकायत को सुने पता लगे IG ना गल होंदी भी किंदे ना होंदी भी, ऑपरेटर बोलता भी होंदा अगो भी तुसीं DSP को चले जाए, DSP तुहानूं कॉल कर चले जाए। उन्हें 2 बार कॉल की, मैं गया जनाब, वो ना जा फड़ लिया बंदे, कोई नहीं फड़ता फुड़ता बंदे। कल मैं उनकी गल भी कराई, वो घरे है कि नहीं, मैं आ गल कर ला तो उन्होंने वो नंबर बोलता पैना SHO मेरे नाल उन्हें घंटा गल्लां करता रहा। असीं तुहानूं फड़न वास्ते आउणा सी ते हुण मेरा टाइम नहीं है। मैं जाना सुन नहीं रहा भी जे जानते ना जो बंदे होना वारदात हुई जो रेड करन ते अगों उन्हें जंदरा वज्या होंदा, पुलिस वाले उन्होंने नाल रले ने जी जनाब। वो आने घंटा वाला पिछा हो जाओ तुहानूं फड़न वास्ते आंदे पे। पहले पुलिस वाले उनको बता देते हैं आप भाग जाएं। हाँ जी, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अगे 2-3 जिन्हें कार्रवाई हुई उन्होंने मैंने समझाया जी ये पुलिस वाले नहीं फड़ते जाते उन्होंने। वजीर आला से क्या अपील? वजीर आला अपील करने जनाब, असीं गरीब आदमी है, साढ़े नाल कुछ तावन करो जनाब। असें लुट्टे पुट्टे गए थाने वालों को समझा दे जी नहीं ये थाने वाले काम करते, कोई होर इत्थे लै आवे कि सारे उन्होंने बेईमान थाने वाले लभे जनाब। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी तासरात जाने, ये बहुत परेशान है इस वक्त। इनके साथ 3 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। ये 3 लाख रुपया इनके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है। जो इनके घर की सूरत हाल है, जो इनके हालात हैं, ये बिल्कुल
सादा सी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हाफ़िज़ कुरान था इनका बेटा जो दूल्हा था, जो बड़े अरमानों के साथ दुल्हन को ब्याह के लाया और तकरीबन 1 घंटे बाद ही वो लड़की सारा ज़ेवर इकट्ठा करके और जो नकदी रकम थी वो लेके फरार हो गई। तो इनके महल्लेदार हैं जो उनसे भी जानते हैं इस तरह वो लड़की भागी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, इस तरह जब बुजुर्ग कह रहे थे ना, ऐसे हुआ इनके साथ, जमा पूंजी ने लगा दी है और शादी की। और तकरीबन मेरा है 3-3.5 लाख रुपया वो ले गए और पहली रात ही औरतें भाग गई। ठीक है ना, वो घर में कोई सामान वगैरह, कोई सोना वगैरह घर से भी ले गए हैं। जो बुजुर्ग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ ऐसा ही हुआ है। और बुजुर्ग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन जाते हुए तकरीबन 1.5 माह का जो वक्त है वो गुजर चुका है। मैं डेली जाता हूँ, मुझे डेली बुलाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उनको पकड़ नहीं रहे। इनमें किस हद तक सदाकत? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं, रोज़ाना बुला लेते उधर बिठा के ना, कहते हैं चलो अब शाम होगी चले जाओ घर, हमारे पास टाइम नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। रोज़ाना हमको बताते हैं मेरे साथ कुछ ज्यादती हो रही है, पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुन रहे, हमारे साथ चलो। 2-3 मरतबा मैं भी इनके साथ गया हूँ, लेकिन पुलिस वाले बात नहीं सुनते। अच्छा, ये किस तरह के लोग हैं? शरीफ लोग हैं या किस तरह के इनके रहन सहन यहाँ पे? ये बहुत शरीफ लोग हैं और बहुत गरीब लोग हैं, लिहाजा मेहरबानी करके इनकी ना जो लुटी हुई रकम वो वापस की जाए। जी, जिस तरह के आपने इनके हमसाये की बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है, 3-3.5 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। तो जल्द अज जल्द ये भी अपील कर रहे हैं अफसरान बाला से कि इनकी जो लूटी हुई रकम है उस गैंग से इनको रिकवर करके दी जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है ना वो कार्रवाई की जाए। असलम एएसआई साहब बकापुर दी एक FIR है हाकम अली दे नां तो फराड इन्हां नाल होया। नौसरबाज गैंग ने कोई शादी दे नां ते इन्हां कोलों कोई रकम लुटी, उनदे मतलब की हकायक ने जी? अच्छा जी, असलम साहब हाकम साहब मेरे पास बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि डेढ़ माह हो चुका है। हाँ, 1.5 माह जी, 1.5 माह हो चुका है। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ इन लोगों ने ना, पुलिस ने कोई कोऑपरेट नहीं किया, कोई रेट वगैरह नहीं की। जी जी, असलम साहब आप रेट करें, उसको पकड़ें, उसके बाद जो है इंटेरोगेशन करें। अगर वो गिल्टी हैं तो उनको करते हैं जी, इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे, हम जरूर कराएंगे। यहाँ पे पता चला है कि पहले भी फ्रॉड हो चुका है इसी गांव के अंदर, एक मजदूर शख्स के साथ। अच्छा, 2 फ्रॉड हो चुके हैं? हाँ, 2 फ्रॉड अगे हो चुके हैं साढ़े घर। वो कौन है? वो एक कमियार है, वो दोनों कमियार ही ने। अच्छा, एक लत्तां मजदूर है, अच्छा। एक वडेरा बंदा है, वो शादी कराई तो उन्होंने फ्रॉड का मजदूर से जड़ा उन्होंने फ्रॉड होया। वो पहली रात ही भागी। वो पहले जनानी दो और करते हैं, जिन्होंने विखाइयां सी वो नहीं सही, 2 बुल्डियां करते हैं हुण। अच्छा, तो वो बेचारा रो के थक उन्होंने बुल्डियां ताड़ी रखी ने 2 दिन, तो मैं 40-50 हज़ार रुपया वापसी किया होना, तो बाकी का खा पी गए, लेकिन पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ पे पहले भी 2 फ्रॉड हो चुके हैं, ये तीसरा फ्रॉड इनके साथ किया गया है। ये एक मुतर्रक जो गिरोह है, जो सादा लोग शहरियों को, जो देहात हैं, यहाँ पे आके रिश्ते दिखाने के बहाने आते हैं और जो नकदी होती है, जो इनके पास जमा पूंजी होती है, वो लूट के फरार हो जाते हैं। तो इनकी अपील है, मेरी भी सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों से अपील है कि इनकी आवाज़ बने, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर अफसरान तक पहुँचे और कोई खता कॉपी रखने वाला जो अफसर है वो इनकी मदद करें और उन नौसरबाज जो गिरोह है, जो ख़वातीन हैं, उनको पकड़ कर करार वाक़या से दी जाए।